हेलो एवरीवन, यहाँ पे मैं सुबह की पूजा कर रही हूँ। सबसे पहले शिव भगवान को जल चढ़ा रही हूँ और जल चढ़ाते समय ओम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप कर रही हूँ। और यहाँ पे सबसे पहले भोले बाबा को स्नान करा दिया है। इसके बाद फिर गरुड़ जी को स्नान कराऊंगी। गरुड़ जी को स्नान कराया और इसके बाद में फिर हमारे जो कान्हा जी हैं लड्डू गोपाल, उनको भी स्नान कराऊंगी। स्नान कराने के बाद में सबसे पहले मैंने सबको तिलक लगाया, चंदन, रौली, चावल सब कुछ चढ़ा के और फिर पुष्प चढ़ाए। पुष्प को से भगवान शंकर भोले बाबा को सजाया और कान्हा जी के सिंहासन पे भी मैंने पुष्पों से सजाया। और इसके बाद में फिर आरती करने के बाद में फिर चालीसा किए। चालीसा करने के बाद में फिर कुछ देर वहाँ बैठ के भगवान का भजन करते हैं। और जब तक जो आरती के लिए दीपक जलाते हैं तो वो जलता रहता है, तब तक हमें वहाँ पर भजन करते रहना चाहिए। और जब भी हम पूजा करते हैं तो भगवान के लिए जो हम दीपक जलाते हैं, कम से कम 1 घंटा भगवान का दीपक जलते रहे भगवान के कमरे में। और जो दीपक है वो केवल एक ही प्रकार का हमें जलाना चाहिए। मतलब कि चाहे अगर हम घी का जला रहे हैं तो हमें घी का ही जलाना चाहिए और तेल का जला रहे हैं तो हमें तेल का ही जलाना चाहिए। घी के दीपक में हम तेल का यूज़ नहीं कर सकते और तेल के दीपक में हम घी का यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसा करने से क्या होती है, दरिद्रता आती है। जब हम भगवान की पूजा करते हैं तो इसी में हम अलग से हमें जाप करने की आवश्यकता नहीं होती है। हम चावल लेके उसको काउंट कर लेते हैं। जैसे हमें जितने बार मंत्र का जाप करना है तो हमने उतनी बार चावल को ले लिया और उनके ऊपर शिवलिंग के ऊपर चढ़ाते गए। जैसे कि मैंने 11 यहाँ पे चावल के दाने ले लिए और 11 बार ओम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते गए और उनके ऊपर चढ़ाते गए। इसी प्रकार आप भी जैसे कि 108 बार जाप करना है या जितनी बार भी जाप करना है तो पहले चावल को काउंट कर लो, फिर उसके अनुसार करते जाओ। या फिर 11, 21 इतनी बार तो हम कर ही सकते हैं, ज़्यादा हम काउंट नहीं कर सकते। ज़्यादा काउंट करने में टाइम लगता है तो 11 बार 11 दाने हम लेके और उनके ऊपर चढ़ाते जाएंगे। देखिए यहाँ पे मैं फूलों को सजा रही हूँ। कितने सुंदर लग रहे हैं फूल से सजे हुए भोले बाबा। और यहाँ पे सभी प्रकार के फूल हैं, वाइट वाले भी हैं, कुछ ऑरेंज वाले भी हैं। ये मैंने पहली बार देखे ऑरेंज वाले, ऑरेंज कलर का। इसमें डंठल ग्रीन वाला तो मैंने देखा हुआ है, ऑरेंज वाला भी फूल है। और इस प्रकार मैंने फूलों को अर्पित कर दिया भगवान को, कान्हा जी को। कान्हा जी देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं। प्रसाद भी मैंने लगा दिया मिश्री का। और यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, भगवान को बत्ती जला रही हूँ आरती करने के लिए। और यहाँ पे मैं आरती कर रही हूँ। और आरती आप कुछ भी कर सकते हैं, जो भी आपको याद हो। अपने इष्ट देवता की, भोले बाबा की कर सकते हैं और माता की कर सकते हैं। जो भी यहाँ पे मैं गायत्री माता की आरती करती हूँ, जो कि मैं हमेशा से करती आई हूँ। यहाँ पे मैंने आरती को भी पूजन किया है। आरती को हमेशा पूजन करना चाहिए, जल अर्पित करना चाहिए जब भी हम दीप जलाते हैं। और यहाँ पे मेरी आरती हो रही है। आरती को भी पूजन करना आवश्यक होता है। कलश का भी पूजन करें। ये भगवान के लिए मैंने कलश रख दिया। जैसे कलश रखते हैं, लेकिन भगवान के लिए जब हम पानी रखते हैं, भोजन प्रसाद लगाते हैं, तब हमें कलश की पूजा करना आवश्यक नहीं है, तब हमें नहीं करना चाहिए। लेकिन जब हम पूजा के लिए कलश स्थापित करते हैं तब हमें उसकी पूजा करनी चाहिए। तो यहाँ पे हमने भगवान के लिए जल रख दिए हैं और प्रसाद भी लगा दिए। यहाँ मेरी पूजा हो गई है। पूजा के बाद में जब आरती हम रखते हैं तो आरती पे जल को फेरना चाहिए, 3 बार फेर के फिर भगवान को आरती देना चाहिए। और इसके बाद हम स्वयं आरती ले सकते हैं। इसके बाद हम चालीसा करेंगे और ये हमारी सुबह की पूजा समाप्त हो गई। नमस्कार।